कहता देख फरीदा मिट्टी खुली, कि मिट्टी खोल के डाल रखी है बाहर। देख फरीदा मिट्टी खोली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ये मिट्टी है, ये मिट्टी की मूर्तियां हैं। ये भी पंच तत्वों से निर्मित है। ये भी उसी प्रकार से मिट्टी में ही विलीन हो जानी है। वायु वायु में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, हवा हवा में शामिल हो जाएगी, जाके इंसान का वजूद खत्म हो जाएगा, मिट्टी में विलीन हो जाएगी, गड़ सड़ के हड्डियाँ में चली जाएंगी। लेकिन जीते जी इंसान नहीं सोचता, ये इसको समय नहीं है। अगर उन चीज़ों के लिए समय हो तो इंसान इस खोज में ज़्यादा लगे। वो समझ संतों को है, संतों ने वो खोज की है। इसीलिए संत त्यागमय जीवन बिताते हैं, खाने का परहेज करते हैं, सोने का परहेज करते हैं, आराम का परहेज करते हैं, इंद्रिय भोगों रसों को का त्याग करते हैं। वो इसीलिए करते हैं न कि ताकि उन चीज़ों में ना फंस के, उन चीज़ों को मन ना दे के मालिक में अपनी वृत्ति को लगाएं और संसार की तरफ से उदासीन होके वो मालिक से प्रेम करें। इसीलिए वे प्रभु के गुण और उसके गीत गाते हैं। बार बार कहते हैं कि तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है, तूने मेरी संभाल करनी है। मैं अज्ञानी और मूर्ख हूँ, अनजान हूँ। अगर जानकार भी हूँ तो जानबूझ के भी गलतियाँ करता हूँ। अगर इंसान ये सच्चे मन से ये प्रार्थना करे और मालिक को सच्चे मन से याद करे और रोज़ाना यही बात अगर सही दिल से उसकी निकले तो समझो सच्ची भक्ति वही है। ये आप कभी सोचते होगे ना कि गुरु मंत्र मिल गया हमें, गुरु से हमें नाम मिल गया और दो चार बार उस नाम का सुमरण कर लेंगे, दो चार वाणी का पाठ कर लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। एक चीज़ का तो कल्याण हो जाएगा उससे। ये बात अच्छी है, तुम्हारी बुरी आदतें छूट जाएगी। उन चीज़ों से तो एक मुक्ति तो तुम प्राप्त कर लोगे, इन चीज़ों से तो मुक्ति प्राप्त कर लोगे, मैं मानता हूँ। बुराइयाँ छोड़ दोगे, मुक्ति मिल गई। लड़ाई झगड़े भी छोड़ दोगे, बुराई मुक्ति मिल गई उन चीज़ों से। आपने अच्छे गुण अपना लिए, बहुत अच्छी बात है। दिल एक ही है, उस मन को जहाँ लगाओगे लग जाएगा। दुनियादारी में लगा दोगे तो सतगुरु से दूर चला जाएगा। दुनियादारी की चीज़ों से लगाओगे तो मालिक से दूर गए, मालिक से लगा दोगे तो दुनियादारी के प्रति उदासीन हो जाओगे। लेकिन वो उदासीन एक इंसान जानबूझ के जब करेगा, सोचेगा, त्याग करेगा, उस त्याग में आनंद है। क्योंकि उसके बदले में उसे जो मिलता है, तुम जो त्याग करते हो उसके बदले में तुम्हें मालिक मिलता है, मालिक के दर्शन मिलते हैं। तुम्हारा जन्म मरण का पिंजरा का जो तुम्हारी कैद और जेल छूटती है, ये काल और माया के बंधनों से मुक्त होते हो। उनसे जो मुक्त जीते जी उनसे मुक्त हो जाता है, उसको फिर परवाह नहीं है, वो हंसता खेलता और मस्त जाता है प्रभु, क्योंकि उसने अपना काम जीते जी कर लिया है, उसने समझ लिया है, उसने जान लिया है। उसके लिए मौत भी ऐसी है, उसके लिए जीवन भी ऐसा है, उसके लिए बुराई भी वैसी है, उसके लिए भलाई भी वैसी है। क्यों? कि उसको पता है कि लोग किस चीज़ को देख के, लोग तो अपने विचार और अपने ख्यालात से और जिनको जो चीज़ लगती है उसके अनुसार दूसरे को आंकते हैं। वो ये इस चीज़ को नहीं आंकते कि इसके पास क्या है, इसने क्या पाया है, क्या नहीं पाया है। एक आदमी मस्ती की हालत में है, उसकी मस्ती किसी चीज़ में है, दूसरे की मस्ती किसी चीज़ में है। तो संतों ने इस जीव को उनके हालात को देख के भी उनको रास्ते बताए हैं। जो जिस तरह से उसको पाना चाहता है, जिस तरह भी उस सही रास्ते पर चलना और अपनाना चाहता है, उसको वही रास्ता दिखाया और उसको चलाने का प्रयास किया। अब ये तो जीव पर निर्भर करता है कि वो कितना उसके अंदर क्षमता है कि सतगुरु की बात को वो कितना मानता है। अगर गुरु की बात पर तुम्हारा यकीन और विश्वास पक्का है, तुम्हारी भक्ति पक्की है। गुरु के वचन पर यकीन नहीं है, क्यों कही कि गुरु वचन पर डट के कट के फंद 84 के। गुरु जो वचन कहता है वो शिष्य के हालात को देख के कहता है कि शिष्य का कल्याण किस बात से होना है। जिस बात से शिष्य का कल्याण होता है, गुरु उसके निमित्त वही बात कहता है। लेकिन शिष्य को वो बात अच्छी नहीं लगती,
वो सोचता है गुरु ने तेरे ऊपर ये थोप दिया, थोपी नहीं है। इसीलिए गुरुमुखों की कहानी सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, सत्संगों में ऐसे ऐसे प्रसंग बता के जीवों के उन रास्ते को पुख्ता किया जाता है ताकि वो डामाडोल ना हो। वो यूँ नहीं कि भाई हाँ ये चीज़ तो मिथ्या है। ये रोचक बातें सिर्फ हमें दिल बहलाव के लिए नहीं बल्कि सही रास्ते पर लाने के लिए हैं। रोचक बात बताई जाती है, हमारे दिल के अंदर प्रेरणा देती हैं। अगर डरावनी बाणी कही जाती है तो वो हमें डर और भय दिखाती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जिन्होंने बुरा किया उनके नाम लेके देख लो। रावण ने बुरा किया, क्या हालत हुई, आज तक उसको जलाते हैं। हिरणाकुश ने बुरा किया, देखो उसकी क्या हालत हुई, कैसे उस मरा। जिन्होंने भी बुरा किया उनकी हालत देखो, उनको दुर्योधन ने बुरा किया, उसकी क्या हालत हुई। जिन लोगों ने अच्छा किया वो इसलिए बताते हैं कि देखो नेक काम करने के कारण उनको ये मिला। अच्छे काम जिन्होंने किए, पब्लिक लोगों के हित के काम किए, सर्वजन के हित की बात की, उनके आज भी हम गीत गाते हैं। बिल्ली ने किसको क्या दे दिया था, उसके पास देने के लिए कुछ भी था ही नहीं। सहजोबाई ने किसी को क्या दे दिया, कर्माबाई ने क्या किसी को दे दिया। लेकिन सच्ची दिल के अंदर कितनी सच्चाई है और उस सच्चाई के साथ उसकी कितना प्यार भी है, और उसके साथ ही उसका त्याग भी देखिए कितना त्याग है, और उसके साथ उसका विश्वास भी देखिए कि सिर्फ वे बिना किसी नाम के, बिना किसी भक्ति के, भक्ति है क्या? भक्ति वो सच्चाई है कि जिसके कारण आदमी समर्पित हो जाता है। समर्पित का मतलब होता है अपने आप को उसके हवाले कर देना कि ये ले, मैं तेरे हवाले हूँ, मैं बंदा बेखरीद, मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको खरीदा नहीं चाहता, जो नहीं, अपने आप को अर्पण कर रखा है, कर मेरे साथ जो करना है, भूखा भूखा रहूँगा, दे मुझे संसार के पदार्थ, मुझे कोई मतलब नहीं है, दे मुझे दुनियादारी के सुख, कोई मतलब नहीं है, वो आपकी मर्जी है। इसीलिए गीत गाते हो, सुख दे दाता दुख दे दाता तेरी मर्जी है, अपनी शरण में रखिए सतगुरु यही अर्जी, अर्जी यही रखो, उन चीज़ों की परवाह ना करो, सुख है आता रहेगा। सुख दुख इस संसार के आने जाने वाली चीज़ें हैं, रोज़ाना देखते अपने कर्म के अनुसार प्रकृति की सारी चीज़ें काम करती हैं। सूर्य उदय होता है, अस्त हो जाता है, शाम को अगले दिन फिर उदय होता है। चंद्रमा कभी काली रात बना देता है तो कभी पूरा चमकता है, तो कभी थोड़ा 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 बढ़ता है। चंद्र की कलाएँ हैं, अलग अलग है। सितारे चमकते हैं अपने टाइम के अनुसार, रात को चमक जाते, दिन को दिखाई नहीं देते। वो समय पर बरसात का आना, आंधी तूफान का आना, ये किस प्रकृति के काम हैं, वो चलते हैं। लेकिन उनके अनुसार ये मालिक की मौज है, उसकी मौज और रजा में जब रहना हम सीख जाते हैं, फिर हमें दुख नहीं होता। दुख तो टकराव करते हैं वहाँ होता है, टकराव करते हैं हम प्रकृति के साथ में, मालिक के साथ में। कोई अगर घटना होती है देख के कहते हैं ओह ये मालिक ने गलत कर दिया, हुआ बहुत अच्छे नहीं। अरे जिसने पूरी कितनी बड़ी सृष्टि को, कहाँ पृथ्वी को रोक रखा है, कहाँ इतनी बड़ी वो सूर्य रोशनी देने वाला उसने लगा रखा है, कहाँ तुम्हारे आराम के लिए रात पैदा करता है, कहाँ तुम्हें टाइम पर तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम प्रबंध करता है, कब बैठ के फल फूल पौधे बना के तैयार कर देता है, उसको आप कहते हो कि ये उसने गलत कर दिया। तो हम तो बड़े बुद्धिमान, बड़े चतुर हो गए, कहाँ मालिक को मानते हैं, उसको समझ लिया। इसका मतलब हमने कहते कि ये उसने गलत कर दिया, ये बुरा कर दिया, कितनी बड़ी भूल इंसान की। नहीं, इंसान उसका कुछ भी गिनती भी नहीं है, इसलिए उसको अपनाना चाहिए हमें। उनके बारे में, उनके कामों में ना तो सोचना चाहिए कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, नहीं, उसके हम अपने आप को इसे योग्य बनाएं कि हम उनकी आज्ञा में रह के अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकें। और जीवन हमारा सुखी और सफल कब होगा, जब हम मन से पूरी आस्था, पूरी विश्वास के साथ उस शक्ति को मान लेंगे, और मानने के बाद में
हमें किसी प्रकार का दुख सुख भी नहीं आएगा। ये दुख सुख भी हमारे अज्ञान के कारण आते हैं। अज्ञानी आदमी शोर मचाता है, ज्ञानवान जो समझ जाता है वो तो चुप हो जाता है। अज्ञानी आदमी ये बात किया करता है कि ये नहीं होना चाहिए था, प्रभु ने ये गलत कर दिया, ये अब टाइम नहीं था। नहीं, उसने जो किया है उसके लिए सारा सही था। सब समय पर करता है, सब ठीक करता है, सब सोच के करता है, जो उसको सही लगता है जीव के लिए वही करता है। लेकिन जीव अपना हित और स्वार्थ देख के मालिक के कामों में दखल देता है। इसलिए इन चीज़ों में ना पढ़ो। सतगुरु क्या बताता है सत्संगों में, यही तो समझाता है आपको बार बार। ये भूली बात है, ये भूल जाते हैं हम। उस भूल को ठीक करने के लिए, उस भूल से बाहर निकलने के लिए संत कहते हैं कि अरे इन चक्करों में क्यों पढ़ते हो, उस ग्रंथ को पढ़ लीजिए ना, जिसमें सारे कानून कायदे, जिसमें सारी के सारी चीज़ें भरपूर हैं। और उसको पा लेने के बाद, उसको समझ लेने के बाद तुम्हें इस जीवन की तो क्या, पूरे 84 लाख जीवों के कर्मों के बारे में और सब हिसाब किताब के बारे में सब समझ में आ जाएगा। और फिर इस दुनिया से, इस आने जाने से, इन दुख दर्द और तकलीफ़ों से और एक दूसरे की बातों में किसी को सुखी देख के दुखी हो जाना और किसी को दुखी देख के सुखी हो जाना, ये ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये चीज़ें सारी की सारी बाहर चली जाएंगी। कितनी भूल है हमारी कि दूसरों को देख के तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो सुखी क्यों है। अरे तुम ऐसा क्यों ना करो कि दूसरा अगर अच्छा काम कर दिया तो वो काम तुम भी उस रास्ते पे चल के ऐसा क्यों नहीं करते। महापुरुष समय समय पर जीवों को ये चेतावनी दे के रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं भाई नेकी करो, नेकी भलाई करो, जितनी तुम्हारे से हो सकती है, तन से, मन से और धन से। और उसकी शुरुआत तुम्हारे घर से करो। जो घरों में प्यार प्रेम नहीं रखता, माँ बाप बूढ़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करता, दुख दर्द तकलीफ में उनको के काम नहीं आता, उन ज़रूरत के समय उन पर समय पर कोई चीज़ उनको नहीं उपलब्ध कराता, नहीं देता, तो वो इंसान समझो के पापी है। और जो इंसान दूसरे के दर्द को अपना दर्द मानता है, उनके हालात को देख के उनकी सेवा करता है, सहायता करता है, दुख दर्द में, तकलीफ में, पीड़ा में उनकी मदद करता है, तो समझो कि उसने बहुत नेक काम कर लिया। हमारी रामायण में तो साफ तौर पे ये कहा गया है कि परहित समान धर्म नहीं कोई। परहित, दूसरे का हित करने के बराबर कोई भी धर्म नहीं है। ये धर्म सबसे बड़ा है। हम तो धर्मों के चक्कर में पड़ के एक दूसरे की, तुम्हारा धर्म छोटा है, तुम्हारा गुरु छोटा है, तुम्हारा नाम छोटा है, तुम्हारा भक्ति करने का तरीका सही नहीं है, हमारा तरीका सही है, हमारा गुरु बड़ा, हमारा नाम बड़ा। अरे बड़े काम करोगे तो बड़े अपने आप हो। नाम तो मालिक का बड़ा है और किसी का भी बड़ा नहीं है। अनेकों नाम बना लिए बनाने वालों ने। जो उस रास्ते पे चले, जिस रास्ते में मंजिल जहाँ तक तय कर पाई उससे आगे नहीं बोल पाए, और जिन्होंने धुर मंजिल तक पहुँचे उन्होंने पूरा वर्णन कर दिया। जो रास्ते में रह गए, अब उन बातों को जबान से सुन के, किताबों, पोथी पुस्तक में पढ़ के अगर हम ये दावा करें कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये पा लिया, वो झूठ है। अनुभव अपना तब करोगे जब संतों की शरण में, संतों की सेवा करके, उनके वचन की पालना करके उनके अनुसार चलोगे। ज्यों ज्यों उनके वचनों की पालना करते हुए चलते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तो तुम्हारा रास्ता भी इतना सौखा हो जाएगा, मन के अंदर शांति भी आ जाएगी और सही तुम्हें वो ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करना है, सिर्फ मुक्ति का नाम नहीं है। ज्ञान और समझ, ये महात्मा बुद्ध का इलाका है। यही नेपाल में हुए थे ना, लुम्बिनी नामक ग्राम में। तो महात्मा बुद्ध जी पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। वो जाने के बाद भी आज भी उनके सिद्धांत जिंदा हैं, उनके नियम जिंदा हैं, क्योंकि वो इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं। वो सही रास्ता दिखाते हैं। और बुद्ध का मतलब ये था, उनका नाम तो सिद्धार्थ था। बुद्ध तो ये था कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्धि प्राप्त होगी, उनको प्रकाश मिल गया,
प्रकाश नाम ज्ञान का है, समझ का है, विवेक का है। उनको जब वो ज्ञान मिला तब उनको कहीं कि बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ से बुद्ध बने। इसलिए हम भी वो बुद्ध बनने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें वो प्रयास करना चाहिए जो हमें गुरु बताता है और गुरु हमें जिस रास्ते पे ले जाना चाहता है। प्यार सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे आसान रास्ता प्यार का है। नफरत और बुराई को त्याग दीजिए, प्यार का रास्ता अपनाइए। जिसने पाया सब ने प्यार करके पाया प्रभु को। प्रभु से जिसका निश्चल निष्कपट प्यार है, जिसने भी पाया सब ने प्यार किया। बिना प्यार के कोई नहीं पहुंचा। लेकिन उस वो गड़ी बड़ी सांकरी है। प्रेम गड़ी अति सांकरी, ता में दो न समाए। उसमें दो नहीं आ सकते। एक के लिए ही प्रेम पैदा करो, एक करोगे तो दूसरा त्यागना पड़ेगा। कीड़ी चावल ले चली और बीच में मिल गई दाल। एक छोड़े एक लेवसी, दोनों तो नहीं चलेंगे ना। अगर एक कीड़ी को चावल का दाना लेके जाती है और बीच में दाल मिल गई तो क्या करेगी? वो दाल ले जाना चाहती है तो चावल डालना पड़ेगा ना। इसलिए तुम अब भी अगर दाल को प्राप्त करना चाहते हो, मालिक को प्राप्त करना चाहते हो, तो संसार की ख्वाहिशें कम करनी पड़ेंगी। वो चावल के दाने की तरह एक तरफ रखनी पड़ेंगी, बुराइयों को छोड़ के, और उस अच्छाई के रास्ते की ओर बढ़ो। नेक काम करो, सच्चे दिल से करो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, किसी से नफरत नहीं करो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया, कोई पराया नहीं। अपना पिता एक ही है सबका, हम उसी की संतान हैं। ये तो हमने यहाँ दुनियादारी में आके बांटे हैं, लेकिन एक ही प्रभु की संतान हैं हम, और वो सबका, हमारा सबका पिता है। अगर गलतियाँ भूल होती हैं तो बख्शवाया करो, और अगर अच्छे काम करते हो तो अभिमान ना किया करो, प्रभु के अर्पण करा करो, सतगुरु के अर्पण किया करो कि सतगुरु धन्य आपने मुझे बचा लिया, पाप कर्मों से, बुरे रास्ते से हटा के मालिक के रास्ते पे लगाया। आपके बिना मुझे ये नहीं मिलना चाहिए था। इसलिए प्रभु से भी पहले गुरु का एहसान है हमारे ऊपर। इसीलिए गुरु के दरबार में बार बार जाओगे, सत्संग सुनोगे तो आपको ये सभी लाभ मिलेंगे, बुराइयां छूट जाएंगी और सही रास्ता मिल जाएगा। बहुत बहुत सबको भाई आशीर्वाद। 2-2.5 साल के बाद में आपको ये समय मिला इस प्रकार से यहाँ सत्संग सुनने के लिए। बाकी तो मैंने तो कोशिश ये की थी कि आपको सत्संग से कभी दूर नहीं होने दिया, चाहे किसी भी तरीके से। मुझे चाहे मैंने तकलीफ मानी नहीं, क्यों? मैं तो आपको अपना मानता हूँ और मैं तुम्हारा हूँ। दुख तकलीफ तो दूसरों के लिए होती है, मैं परवाह नहीं करता। जब सत्संगियों को जहाँ ज़रूरत होती है वहीं चला जाता हूँ। क्यों? मालिक की मर्जी यही है, जब मालिक ने हुक्म दिया है जिस काम के लिए हम आए वो काम करेंगे। इस बात की परवाह नहीं है, दुख हो सुख हो वो अपने आप संभालेंगे, होगा ही नहीं। जब इतने लोगों के लिए हम सुख का काम करते हैं तो मालिक को पता है कि हाँ मेरा नुमाइंदा ठीक काम करता है तो ठीक काम करवाएंगे। तो आप सबसे भी यही है कि सबसे प्रेम किया करो। अगर तुम्हारा कोई बुरा कर देना उसका भी तुम बुरा ना करना। तुम बुरा ना करना, नहीं बुरे बन जाओगे। अगर तुम बुरे नहीं बनोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, करेगा वो अपने आप भर लेगा उसको। क्योंकि कर्म जो करता है वो कर्म का फल बड़ा लेता है। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा बन गया तुम्हारा, लेकिन अगर बुरा करने वाले का तुमने बुरा कर दिया तो तुमने बुरा कर्म बना लिया। इसलिए बुरा कर्म ना बनाओ, कोई भी नेक काम करो, तुम्हारी नेकी का फल तुम्हें अच्छा मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। ओ
चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। कितनी प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति इंसान किन्नर बानर राक्षस भूत प्रेत कितनी योनियां बनाई और सबकी पूर्ति करता है, और सब अपने अपने सिस्टम से चले जा रहे हैं। सब एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, सब एक दूसरे की कमी पूरी भी करते हैं, और फिर भी वो अपने हिसाब से दुनिया चली जा रही है। तो वो कारीगर कितना भारी होगा उसको देखना चाहिए। उसकी खोज करने के लिए ऐसे लोगों ने प्रयास किए, और उनमें से नाम लिया जाए तो मुख्य करके जीव को समझाने के लिए कि देखो, जिस खान पान को पाके या इंद्रिय भोगों के थोड़े स्वाद में फंस के या दुनियादारी के सुखों को देख के तुम मस्त होते हो चंद रोज के, और उनका भी परिणाम क्या है, कुछ समय के बाद में वो जो जिसको आनंद कहते हो दुख में बदल जाता है, स्थायी नहीं है। स्थायी सुख तो कहाँ है, जिसको प्रभु के दर्शन हो गए, जिन्होंने अपना मन उसमें लगा लिया, और जिनको उनकी प्रीति लगी दुनिया के रस उनको फीके लगे। शेख फरीद 36 वर्षों तक जंगलों में रहे, खान पान घर बार सब त्याग दिया। पहले 12 वर्ष किसने बताया? उसकी माँ ने बताया। शुरू शुरू में बच्चा कब मानता है? बच्चे को थोड़ा लालच देके किसी काम के लिए लगाते हैं। आप भी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, उसको प्रलोभन देते, तुझे टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, तुझे पैसे देंगे, तुझे अच्छे कपड़े लेके देंगे, जा तू स्कूल में जा। माँ बाप उसका हित करने के लिए उसको थोड़ा लालच देके सिखाते हैं। शेख फरीद की माँ ने छोटी उम्र में ही उसको शक्कर का लालच दिया। उन जमाने में ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती थी, और उन्होंने छोटी उम्र में एक कुरान शरीफ को याद कर दिया था, रोजाना उसको पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर उसको मालिक को, खुदा को, अल्लाह ताला को ढूंढना है, पाना है, तो उसकी तलाश ऐसे नहीं, बहुत त्याग करके तब करना पड़ेगा।
क्या क्या किया, जंगलों में निकल गया, 12 साल लगाए। 12 साल के बाद आ गया, बेटा क्या किया? कि बहुत कठोर तप किया। भूख लगी, क्या किया? पेड़ों के पत्ते खा लिए, तोड़ के फल खा लिए। बोला तुमने फिर उसके पत्ते खाए तो उनको तकलीफ हुई होगी। बोला उनको क्या तकलीफ होनी थी? 12 साल में कभी नहाया धोया नहीं, बड़े बाल हो गए, उड़जने के कान कंगा डाल के खींच के और उन्होंने निकाला नहीं। कहने लगे अम्मा थोड़ा ठीक ढंग से कंगी करो बालों में मुझे। बोली क्यों, क्या हो गया? कि तकलीफ होती है। बोले इनसे क्या तकलीफ होती है? बोला जैसे तुझे इनसे तकलीफ होती है, पेड़ पौधों के पत्ते फल तोड़ने से उनको भी तकलीफ होती है। बोला तो 12 साल मेरे व्यर्था गए। अगली बार फिर 12 साल गए, और अगली साल जब 12 साल उसने बिताए, काठ की रोटी गले में डाल ली, और भूख लगती थी तो उसी रोटी पर मुंह में एक बार देके और वापस कर लेता। लिखा उसने अपने दुआओं में, लिखा है रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भूख, जिन खा दी है चोपड़ी बहुत सहन के दुख। कि जो चोपड़ी, जो खुशी का जो रस भरे खान पान खा के खुश होते हैं ना, उनको बहुत दुख हो। मेरी रोटी तो काठ की है और मेरी भूख लावण है, कुछ नहीं। लावण पर जिस चीज के लिए लगाए खाते वो मेरी भूख है, भूख लगती है तो मुंह में लेके छोड़ देता। लेकिन उससे भी कुछ नहीं आया तो बोला बेटा अभी तुझे वो चीज प्राप्त नहीं हुई। फिर चला गया, फिर 12 साल लगाए, और वो तप इतना कठोर तप किया कि समाधि में बैठ गया तो शरीर पे दीमक चढ़। कोई लकड़ हरा आया आके, उसने सोचा एक सूखी लकड़ियां काटता था, ये सूखी लकड़ी हो। को लड़ा उसमें मारा, मारते ही देखता है इसके नीचे इंसान बैठा है। उनकी भी समाधि टूटी, वो क्षमा मांगने लगा। बोला कोई बात नहीं भैया, तेरा कसूर नहीं है, तू भी किसी चीज की खोज में आया, मैं भी किसी चीज की खोज में आया। बस चलता है। उसी 12 साल में बैठे बैठे तप करने से, साधना किसी चीज की करो आपको उसमें दक्षता तो प्राप्त हो जाएगी। कोई भी काम करो। पढ़ते थे, लिखना सीखा था मुश्किल से, टेढ़ी टेढ़ी मेढ़े अक्षर बना के, लेकिन जब लिखना पूरा सीख गया, अभ्यास जब पूरा हो गया, अब मुंह दूसरी तरफ करके भी लिख सकते हैं। महात्मा लोग जो दृष्टि की साधन करते हैं, उनमें दृष्टि की ताकत आ जाती है। जिस चीज पे दृष्टि डालें, अगर वो चाहें तो उसको उसी टाइम उसको हर प्रकार से सुखी बना सकते हैं, हर प्रकार की तकलीफ मिटा सकते, तवज्जो के साथ अगर दृष्टि डाल दें। वचन की सिद्धि जब आती है, जब वचन की साधना करते हैं और प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं। जिसको वो मन से आशीर्वाद दे देंगे, वचन से कोई भी लफ्ज कह देंगे, पूरा होगा वो। संकल्प की सिद्धि अंतर में शिथिल होकर एकाग्रता की वजह से आदमी को आत्म शक्ति इतनी जागृत हो जाती है उनकी कि जो भी संकल्प उठाएंगे पूरा हो जाएगा। जो विचार करेंगे कि भाई ये काम हुआ नहीं, देखते ही देखते हो जाएगा। 36 साल में उनको ये साधना करते करते ये शक्ति आ गई। एक दिन बैठे हैं मस्ती में, शाम के टाइम पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं, सारे चहचहाते हैं। हम अंदाजा लगाते हैं, अपने दिन की बातें करते होंगे सारे, तू कहाँ गया, तू कहाँ गया, तूने क्या किया, तूने क्या। हम भी तो ऐसा करते हैं ना, इकट्ठे होते हैं तो बड़ा कलरव होता है। शाम के टाइम जाके देखोगे पेड़ों में तो सब पक्षी वक्षी बैठे थे और वो ध्यान समाधि में था। शोर शराबा करता है तो आदमी का चित्त भंग होता है, ख्याल बदलता है, दूसरी तरफ ध्यान पलट जाता है, तो क्रोध आया। क्योंकि आदमी जब किसी भी काम में लगा होता है, दूसरा आदमी विघ्न पैदा करता है तो गुस्सा आता ही है। देखा, गुस्से में आके उनको चिड़िया को बोला कि मर जाओ, तुम इतना शोर करती हो, मर जाओ।
सारी चिड़िया मर गई देखते थे। गरूर हो गया कि वाह अचानक ये क्या हो गया, मेरे अंदर तो पूरी शक्ति आ गई। माँ कहती थी कि तेरा काम पूरा नहीं हुआ, पूरा काम हो गया। लेकिन सोचा पाप कर दिया तूने, बोला कि मैं मार सकता हूं तो क्या जिंदा भी कर सकता हूं। कहने लगा चिड़िया उठ जाओ। ऐसा करना था, चिड़िया उठ गई। फिर उठ के चल दिया कि माँ को जाके बताऊंगा कि देख लो। लेकिन आगे की तो लंबी चौड़ी बात है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा उसको। मतलब ऐसा उसने इतना तप किया और उसके बावजूद भी कई लोगों ने क्या किया, बोले उसी दौरान में बोले तू किस तलाश में फिरता है कि प्रभु की तलाश में हूँ। किसी ने जो कह दिया वही कर दिया कि प्रभु ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलेगा, मेरा तेरे पैर बांध के उल्टा कुएं में लटक जाए, तेरे को परमात्मा मिल जाएगा। वही कर दिया, पैर अपने बांध के रस्से से कुएं में लटक गया। चील कौवों ने सोचा मर गया है, उल्टा लटका हुआ तो उन्होंने सोचा मर गया है, ये ना हिलता है ना डुलता है। उन्होंने आके उसका मांस खाना शुरू कर दिया जिंदे जी। जिस चीज को हम इतना आसान समझते हैं ना कि इतनी आसानी से मिल जाती है, वो बहुत मुश्किल चीज है, ऐसे नहीं मिलती। हम तो टाइम पर अगर खाना ना मिले तो हाय तौबा करते हैं, मन की चीज नहीं मिले तो हाय तौबा करते हैं। सब्जी में उसमें नमक मिर्च या कोई मसाला कम हो तो हम झगड़ा करते हैं। अगर हमारी मन मर्जी के अनुसार नहीं मिलता तो झगड़ा करते हैं। लेकिन प्रभु के भगत हैं, उनको इन चीजों से सरोकार नहीं, वो जीने के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए नहीं, कि वो जिंदा रहे। बस शरीर को जरूरत है जिंदा रहने के लिए, उसके लिए खाते हैं। तो कुएं में उल्टा लटक गया। कौन ठुंगे मारने शुरू कर दिए मांस खाने के लिए। कहा भी है, कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा। दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरी मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर कह। लागी का मार्ग और है लगी चोट कड़े जय करके। लागी का मार्ग, जिसको लगन लगती है उसका रास्ता ही अलग है। ये तो एक फरीद की बात कही, जितने महापुरुष हुए, किसी राजाओं ने किसी को यातना दी, दरिया में डबोया, किसी को चैनों से बांध के कबीर साहब जैसे संतों को फेंक दिया गया, किसी को ताते तेल के कढ़ाइयों में होम दिया गया। कहाँ पांचवें गुरु अपने अर्जुन साहब के साथ में क्या किया कि पूरी चमड़ी उधेड़ दी गर्म रेत और गर्म पानी में उस डाल डाल के शरीर पे। नानक साहब से चक्की पिसवाई गई, रविदास जी के हाथ कटवा दिए गए। कितनी उनको पीड़ा, कितनी तकलीफ दी गई, लेकिन आखिर उनको लगन जिस चीज की लगी थी उसके में कोई कमी नहीं आने दी। तो ये कभी ना सोचो कि ये चीज आसानी से मिल जाएगी। हमारा तो युग ऐसा है, इसमें हमें तो कुछ करना ही नहीं। संतों ने कृपा करके ऐसा छोटा सुलभ रास्ता बता दिया। अब वो तकलीफ और वो पीड़ा कौन सहेगा। लेकिन जगत और भगत की दुश्मनी होती है। दुनियादारों का काम होता है कि वो उल्टे सीधे वचन बोलना, उनको रास्ते से भटकाने के लिए पता नहीं क्या क्या कह देना, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो उनको पकाने के लिए, उनकी परीक्षा के लिए, उनके धैर्य को देखते हैं कि इसमें कितनी क्षमता है। वो मौज भी प्रभु की तरफ से ही भेजी जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर परमात्मा ने खुद कहा कि ताऊंगा तपाऊंगा नक्शे तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं न्यास। कि अगर वो डिगता नहीं है, टिका रहता है, तो उसको एक पल में निहाल कर देता, देर नहीं करता। और एक पल में निहाल करने का मतलब
राजा हरिश्चंद्र की पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। कहीं किसी के घर पानी भरना पड़ा, कहीं शमशान घाट में रहना पड़ा, कभी रोटी नहीं मिली, भूखा सोना पड़ा, पत्नी को बेच देना पड़ा, लड़के को बेच देना पड़ा। उसके सामने ही उसका लड़का भी गुजरा, पत्नी भी गुजरी। लेकिन जब आखिरी वक्त आया और खुद भी अपनी पत्नी को ही जब मारने के लिए तैयार हो गया और खुद भी आग में कूदने के लिए तैयार हो गया, तो प्रभु ने दर्शन देके न्याय किया कि नहीं किया। परीक्षा थी, हर एक को अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। जो परीक्षा से घबरा के उकता के भाग जाता है तो वो तो कायर कहलाता है। लेकिन इस युद्ध भूमि के मैदान में ये लड़ाई है काल और माया के देश में इस जीव की। जो ठहर जाता है और मुकाबला करता है तो उसको पल में निहाल कर देते, देर नहीं करते। क्योंकि जिसको तुम याद करते हो, जिससे सहारा और ओट लेते हो, वो अगर उसकी मदद नहीं करे तो उसको लज्जा लगती है। इसलिए वो अंग संग रह के खुद हाजिर होकर उनकी सहायता करते हैं। जिनका यकीन दृढ़ है, भरोसा पक्का है, संभाल करता है। इसलिए संत महात्मा उसी के आश्रय, उसी की ताकत के सहारे रहते हैं। ये दुनियादारी की तो रीत ऐसी है कि ये तो पता नहीं क्या का क्या कर देंगे। इसलिए संयम, धैर्य, त्याग, तप और साधना। लेकिन इंसान सच्चा और अच्छा बन के जो रहता है उसको उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलता है। मन मेरा हर साया गुरु जी मैं हो के मगन फिरो, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया सिर कोटि नमन करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। भीड़ पड़े कोई आण गुरु जी देते आप दिखाई हो, भीड़ पड़े कोई आण गुरु जी देते आप दिखाई हो। पल भर भी ना देर लगाते बढ़ते तुरंत सहाय हो, बहुत घने सुखदाई हो। मैं क्या क्या जिक्र करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया सिर कोटि नमन करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। ओ गण मेरे चितना धर के सारे कारज करते हो, ओ गण मेरे चितना धर के सारे कारज करते हो। भूल चूक सब माफ करो, मेरी सारी पीड़ा हरते हो। सब विधि मंगल करते हो, मैं काहे फिकर करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया सिर कोटि नमन करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। बया कर दूं शब्दों में थारी दया अपारा है, कैसे बया कर दूं शब्दों में थारी दया अपारा है। बिन मांगे ही दे रहे सब कुछ, कैसा गजब व्यवहारा है। ये दर सबसे प्यारा है, यही बार में बार कहूँ, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया सिर कोटि नमन करूं,
सब संसारा हो कैदास जोगेंद्र थारा हो थर थरना पड़ा रहूं शुकराना गुरु जी आपका